सुकेश्वर 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 बालक बालक सिद्धेश्वर बुढ़ा और मध्यम कामेश्वर। अच्छा। मित्रों, असम का गुवाहाटी क्षेत्र किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ पर स्थित मां कामाख्या का मंदिर इतना अद्भुत, इतना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है कि पूरे विश्व में इसका अपना अलग ही स्थान है। और जब आप कामाख्या मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और इसका जो बीच का पूरा एरिया वो पूरा क्रॉस करके जब आप एंड में पहुंचेंगे तो एंड में जो एक गेट आपको दिखाई देता है वो पीछे की तरफ निकलता है और वहां पर आपको दो रास्ते दिखाई देते हैं और दोनों ही रास्तों पर स्थित हैं जरासंध के दो मंदिर, एक लेफ्ट में और एक सामने। तो आज हम आपको वो दोनों मंदिर के दर्शन तो कराएंगे ही, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि मां कामाख्या के एरिया में जरासंध के मंदिर के होने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि जरासंध को हम अभी तक बहुत ही एक निगेटिव कैरेक्टर के रूप में जानते रहे हैं। तो हम आपको वो मंदिर दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जरासंध आखिर है कौन। फिर हम ये सामने वाला जो गेट आपको दिखाई दे रहा है इसको क्रॉस करके पहुंचेंगे उन दोनों मंदिर की तरफ जहां पर स्थित है जरासंध जी। तो चलिए पहले थोड़ी सी इनकी जानकारी लेते हैं। तो मित्रों, जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा अर्थात कंस के ससुर थे और इनके जन्म की अगर बात की जाए तो बताते हैं कि मगध के सम्राट बृहद्रथ के दो पत्नियां थीं। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वे अपनी पत्नी को खिला दें, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल काट कर अपने दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने ये नहीं पूछा था कि क्या मैं इसे अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संध किया था यानी कि जोड़ा था, तो इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। तो चलिए अब हम आपको इसके मंदिर पहले दोनों दिखाते हैं और बताते हैं कि माता कामाख्या से इनका क्या संबंध है। मित्रों, गेट से बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट हैंड पे सीढ़ियां और सामने ही एक रास्ता दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको दो जगह दिखाई देती पीछे के गेट के बाहर, एक तो सामने जाता हुआ रास्ता ये वाला और दूसरा ये सीढ़ियां। तो हम पहले चलते हैं नीचे सीढ़ियों की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पुजारी जी ने हमें बताया कि एक मंदिर इस सीढ़ियों से नीचे और एक मंदिर जरासंध का ही सामने है। तो पहले हम नीचे वाले मंदिर को देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे वाला मंदिर दिखाएंगे और आपकी पुजारी जी से भी बात करवाएंगे। ओ, हाँ, क्या हो गया? तो सीढ़ियां उतरने के बाद आपको ये बोर्ड दिखाई देगा जिसपे लिखा है भैरवी टेम्पल और कच्छो पुखुरी। तो मित्रों, भैरवी मंदिर और कच्छप ताल ये सब हम आपको पिछले सारे वीडियोस में सारे दर्शन करा ही चुके हैं। आज हम आपको इस जरासंध के मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। एक तो ये जरासंध का मंदिर जो हम आपको अभी इस समय दिखा रहे हैं और दूसरा मंदिर ऊपर है, वो भी हम अभी दिखाएंगे। और यहाँ पर जो जरासंध का मंदिर होने का, जो कामाख्या के पूरा परिसर है आसपास, वहां पे इन मंदिरों के होने का मतलब ये है कि जरासंध को दो हिस्सों को जोड़ के बनाया गया था, संधि करके बनाया गया था। तो यहाँ पर एक जरासंध मंत्र
कहा जाता है। खासकर मायोंग में एक जादूगरनी है जो जरासंध मंत्र का यूज किया करती थी। उसके बाद उसी मंत्र को बहुत सारे तांत्रिक यूज करने लगे, उसका उपयोग करने लगे और उस मंत्र के सहारे उन्होंने वो विद्या सीखी जिसमें हम सर अलग करके भी जोड़ सकते हैं या शरीर का कोई अंग अलग कर भी सकते हैं और फिर अलग अंग को फिर जोड़ भी सकते हैं। इस तरह की कुछ प्रक्रिया की गई है जिस मंत्र के साथ, तो उसे जरासंध मंत्र कहा गया है। तो इस जरासंध के मंदिर को उसी मंत्र से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, सब कुछ पूछा और ना ही इसके बारे में कोई सोशल मीडिया में ज़्यादा कुछ खास जानकारी मुझे मिली, ना ही यहाँ के लोगों को ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता है। बहुत ही रेयर लोग हैं जो ये भी जिन्हें पता है, कामाख्या में ही आसपास के लोग जिनको ये पता भी नहीं कि जरासंध का कोई मंदिर भी यहाँ पर है, तो उसकी कहानी तो क्या ही पता होगी। तो ये बड़ा ही आश्चर्य लगा मुझे कि दो मंदिर बिल्कुल पीछे ही हैं और किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं। बहुत ही रेयर इक्का दुक्का लोग ही इसके बारे में जानते हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि पुजारी लोग भी बहुत सारे कामाख्या के अंदर के, उन्होंने भी नहीं बताया इसके बारे में कुछ। तो ये मुझे ज्यादा हैरानी हुई। चलिए चलते हैं इस दूसरे मंदिर के अंदर और कराते हैं जरासंध के दूसरे मंदिर के दर्शन। मित्रों, ये है जरासंध मंदिर और एक जरासंध मंदिर हमने आपको दिखाया था जहाँ पे कछुए थे, सारे कछुओं का जो तालाब था वहां पे था, और एक जरासंध मंदिर यहाँ पे है। स्वामी जी, ये जरासंध मंदिर आपको हिंदी समझ आती है? आज समझ में आता है बिल्कुल। जरासंध, तो मुझे एक बात बताइए, एक जरासंध तालाब, कछुआ तालाब के पास भी देखा, उस जगह में भी जरासंध उस जगह में तो है। ये यहाँ पे इनका ये माई का इष्ट सब, माई का देवी का, माई कामाख्या माई का ही है। कामाख्या माई का है। हमारा काला पहाड़ जब भांग गया था, जहाँ तहाँ मूर्ति सब गिरा था। हाँ। यही कहानी है। आप अच्छा, कामाख्या तीर्थ दर्शन बुक लीजिए, कहाँ में कुछ क्या गिरा है, वो तो 10 मंदिर है। हाँ, वो मैं समझ गई, लेकिन जरासंध का इस जगह पे इतना क्यों है? मतलब वहां भी मंदिर है, यहाँ भी ऐसा क्यों है? जाना होगा, मंदिर कमेटी में जाना होगा। प्रभु महाराज बैठा है। हाँ। उधर में आपका एकदम कामाख्या तीर्थ दर्शन, वो उसमें सारा कुछ लिखा है, कोई दरकार नहीं है। वो सारा कुछ लिखा हुआ इसके बारे में, सबका बारे में, अच्छा, जितने भी मंदिर सबके बारे में, सबके बारे में लिखा हुआ। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम बताया मैं बुक का आपने? हमारा नाम रंगनाथ शर्मा। नहीं, आपका नहीं। हाँ, वो जो बुक का नाम आप बता रहे हो, मंदिर कमेटी का बुक, जो किताब बताई आपने, कामाख्या तीर्थ दर्शन। कामाख्या तीर्थ दर्शन, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ, सारा हिंदी बढ़िया से लिखा। अच्छा, आपका नाम श्री रंगनाथ जी है, तो आप यहाँ पे ही रहते हैं? हाँ, यह में आदि, यह में अंत है। वो तो है ही, जीवन का आदि अंत तो है ही। इधर में हम लोग का दूसरा आदमी का परमिशन नहीं देगा ना। हम लोग का आइडेंटिटी कार्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा बंदा करने इतना सुविधा नहीं देगा ना। हाँ, बिल्कुल। हम लोग का क्यों है, कागज पे है, सब किस्म के आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे शिव मंदिर कितनी दूर पे है? उधर आगे नंबर 3 पास मंडप। हाँ। महादेव, पंचानंद कामेश्वर महादेव, कामाख्या माई का है। और ये इधर में आपका मिलेगा तुकेश्वर महादेव, तुकेश्वर बालक सिद्धेश्वर बूढ़ा और मध्यम कामेश्वर। अच्छा, भोलानाथ का पंचानंद कामेश्वर महादेव। जय माता की। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं वापस। हमने आज आपको कराए हैं 2 जरासंध मंदिर के दर्शन, जो कि माता कामाख्या के पीछे के गेट के बिल्कुल सामने गली पर और एक नीचे लेफ्ट की तरफ जो सीढ़ियां जा रही वहां पर थे। तो इन दोनों के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं वापस कामाख्या मंदिर के अंदर और निकलते हैं बाहर की तरफ। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।